वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम कल जो एक्सरसाइज डॉक्टर रुचि के साथ कर रहे थे, वी वर डूइंग दी वेट ट्रेनिंग फॉर लोअर लिम्स। टुडेज सेशन विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी वर डूइंग यस्टरडे, क्योंकि हम सारी एक्सरसाइज कर नहीं पाए थे उस टाइम पे भी। सो कोई एक्सटर्नल वेट की हमें ऐसे जिसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। वेट ट्रेनिंग कैन बी डन फॉर आवर लोअर लिम्स यूजिंग आवर ओन बॉडी वेट, एंड दैट इज व्हाट विल बी डूइंग टुडे। सो पहले थोड़ा सा पैरों को वार्म अप कर लेते हैं, हम सीधे पैरों से स्टार्ट करेंगे आज। सो आपसे प्लीज अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाइए एक बार, सो दैट वी कैन बिगिन। पैरों को पास पास ले आते हैं, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। वील डू हील रेजर्स, अपने टोज के ऊपर खड़े होते हुए रिलैक्स। पैरों को थोड़ा सा फैला लेते हैं, गैप बनाएंगे दोनों पैरों के बीच में। हल्का सा घुटनों को बेंड करते हुए, बेंड लाइक दिस, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ध्यान रखें घुटना बेंड करते समय कमर सीधी रहनी चाहिए। While you're bending, you should not do like this or like this. ऐसे नहीं करना है, कमर सीधी रखनी है और सामने की ओर रखनी है, ऐसे टर्न नहीं करनी है। दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे इस तरह, हाथ सीधे रखेंगे ऐसे, एल्बो स्ट्रेट, अपनी तरफ लेके जाएंगे एंड बेंड। दोनों हाथ नीचे ले आइए। और द नेक्स्ट एक्सरसाइज, पैरों को पास पास रखेंगे, दोनों हाथ इस तरह से आगे ले आएंगे एंड घुटनों को बेंड करते हुए डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप।
रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आइए। और द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक चेयर को अपने सामने रखेंगे, चेयर का सपोर्ट लेते हुए कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, इतना टाइट करते हुए पीछे की ओर लेकर जाएंगे इस तरह। लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट। चेयर से थोड़ा दूर खड़े होते हैं, 2 कदम की दूरी पे, एंड पैरों को साइड से ऊपर उठाएंगे इस तरह। राइट वाला पैर, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, एंड डाउन। और नेक्स्ट एक्सरसाइज, थोड़ा चेयर को आगे कर देते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन की प्लीज अपने माइक्स ऑफ रखिए, बीच बीच में ऑन हो जाते हैं कहीं पर। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन हम चेयर के ऊपर हाथ रखेंगे दोनों। इस टाइम हम आगे की ओर बेंड करते हुए we'll bend our entire trunk forward and घुटनों को पीछे की तरफ उठाएंगे। So what we'll do is, इस तरह से दोनों हाथ रखते हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, एक कदम पीछे हो जाते हैं। We'll bend forward like this and घुटने को पीछे की तरफ ऐसे, and then सीधा like this and वापस। अगर आपको लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है तो चेयर के पास खड़े हो जाए। जितना चेयर से दूर खड़े होंगे उतनी एक्सरसाइज डिफिकल्ट होती है, जितना चेयर के पास खड़े होते हैं उतनी इजी हो जाती है। तो यू कैन स्टैंड क्लोज टू द चेयर आल्सो लाइक दिस, आगे की ओर बेंड करते हुए इस तरह, इतना पीछे एंड देन एक्सटेंड एंड वापस। दिस आल्सो यू कैन ट्राई। अगर लगे कि ज्यादा डिफिकल्ट है या अगर बैक में पेन होता है बेंड होते समय, तो प्लीज ये एक्सरसाइज आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर द रेस्ट यू कैन ट्राई दिस, बेंड करते हुए अपना पीछे सीधा एंड वापस। अगेन वापस। थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ ये बात, बट वेरी इफेक्टिव।
relax. Now with the opposite leg, पैर को भैया धीरे धीरे लेकर जाए, झटका बिल्कुल मत दीजिएगा अपने घुटने को। रिलैक्स, दोनों पैर नीचे। I hope it wasn't too difficult. For the next exercise, दोनों पैरों को एक आगे रखेंगे इस तरह से। पहले मैंने लेफ्ट वाला पैर आगे रखा है, राइट वाला पैर मेरा पीछे की तरफ है। इस पे दोनों हाथ रखते हुए आगे वाला घुटना बेंड करेंगे, पीछे वाला बिल्कुल घुटना सीधा रहेगा एंड पैर बिल्कुल फ्लैट रहेगा जमीन पे, पैर ऊपर नहीं उठाना है। घुटना बेंड करते हुए आगे की ओर जाएंगे एंड वापस आएंगे। अगेन डाउन, और कमर सीधी रखिएगा, आगे की ओर बेंड मत करिएगा। डाउन, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। अब हम पैर चेंज करेंगे, राइट वाला पैर आगे आ जाएगा, दोनों हाथ यहाँ पे रखते हुए डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप एंड पैर वापस सेंटर में ले आओ। और द नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेयर को अपने पास रखेंगे लेकिन चेयर के ऊपर हाथ को रखना है, टच नहीं करना है चेयर को। चेयर से हाथ जस्ट हमारा ऐसे 1 इंच ऊपर रहेगा, ताकि अगर लगे कि बैलेंस बिगड़ रहा है तो उस टाइम पे एकदम से हम पकड़ सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग योर हैंड विल बी जस्ट कपल ऑफ इंचेस अबव द चेयर। ओके, एंड आपको करना क्या है, विल स्टार्ट विद द राइट लेग। पैर को आगे की तरफ उठाएंगे इस तरह, घुटना टाइट करेंगे एंड उसको होल्ड करेंगे फॉर 5 सेकेंड्स। ओके, तो ऐसे रख के 5 सेकेंड्स होल्ड, घुटना एकदम टाइट एंड डाउन। नाउ लेफ्ट, अप, डाउन, राइट, अप, डाउन, लेफ्ट, डाउन, राइट, डाउन, again, left, right, left, right,
दोनों पैर नीचे। अब चेयर को घुमा लेते हैं अपनी तरफ, चेयर अपनी तरफ फेस करते हुए एक पैर को चेयर के ऊपर रखेंगे। अगेन दिस एक्सरसाइज माइट बी स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर पीपल हु हैव आर्थराइटिस। तो अगर आपको लगे कहीं पर भी घुटने पे ज्यादा जोर पड़ रहा है या पेन एग्रवेट हो रहा है तो आप ये वाली स्लिप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्लिप करने में। ओके, सो लेफ्ट वाला पैर मैंने ऊपर रखा है, विल टेक वन स्टेप बैक। हो सके तो चेयर को दीवार के पास रखिएगा या क्लोज टू एनीथिंग जिसको आप पकड़ के सपोर्ट ले सकते हैं अगर कहीं पे लगता है कि बैलेंस बिगड़ रहा है। प्लीज बी केयरफुल कि गिरना नहीं है। सो पैर एकदम सीधा रखेंगे, लेफ्ट वाला पैर मेरा चेयर पर है एंड अब मैं राइट नी को हल्का सा नीचे की ओर बेंड करते हुए वापस अप, अगेन डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन एंड अप। नाउ विल स्विच, दूसरा पैर ऊपर ले आते हैं चेयर के इस तरह एंड अगेन घुटने को बेंड करते हुए डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप एंड रिलैक्स। दोनों पैर नीचे, वापस चेयर पे बैठ जाते हैं अपने। विल टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes, देन विल कंटिन्यू। वापस चेयर पे बैठ जाइए, रेस्ट कर लीजिए, अगर थक गए हैं तो पानी पी सकते हैं। विल कंटिन्यू आफ्टर 2 minutes। डॉक्टर अनुराग, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ये एक्सरसाइज करना में घुटने कुछ टाइम के लिए तो इतना रिलीफ मिलता है कि बहुत अच्छे चल पड़े हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही जाम हो जाते हैं। ये क्या चक्कर है? अब बड़ा इजीनेस यही प्रॉब्लम होती है आर्थराइटिस। जितना टाइम आपने एक्सरसाइज कर लिया जब तक आप अपने आप को मतलब चलता फिरता रखेंगे वो बिल्कुल ठीक रहता है। जहाँ आप थोड़ा सा भी ब्रेक लेते हैं वहां से फिर वो दोबारा धीरे धीरे प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है। कुछ समय बाद बहुत टेम्पररी सा रिलीफ मिलता है, फिर वो चला जाता है। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है इस बीमारी का। बीमारी भी कहना ठीक नहीं होगा, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस, सो टू कॉल इट अ डिजीज वोंट बी द राइट थिंग। कल को हम भी एल्डर होंगे, हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम ऐसा कहना नहीं चाहिए। सबके साथ होती है आफ्टर द एज ऑफ 50, एवरीवन हैज इट। फीमेल्स में थोड़ी ज्यादा होती है, ये एक बात है कि हाँ लेडीज आर मोर प्रोन टू ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स। तुम्हारा अभी भी 25 इयर्स बाकी है होने में। मेरे तो भी हैं 25 साल अभी पड़े मेरे को। यार मैंने बताया ना, हम तो अभी से ही एल्डर हो गए हैं। एल्डर्स हमारे सब वापस रिवर्स हो रहे हैं, सब जवान होते जा रहे हैं और हम एल्डर होते जा रहे हैं, हमारे बाल चिट्टे हो रहे हैं। भी आप जैसे आप बैठे हैं, आपके बाल काले हैं, स्वर्णा मैम बैठी हैं, किरण मैम, सबके बाल काले हैं, पवन सर बैठे हैं, सब वो सारे आर्टिफिशियल काले नहीं है, सच्चाई का कमाल है। काले नहीं है। अब क्या हुआ? सच्चाई का कमाल है। सब ढाई का कमाल है। दिखाई देता वो सच नहीं है,
डॉक्टर अनुराग, हाँ जी सर। आज मेरे भी काले हैं। और आपके भी काले हैं। अच्छा, मोना मैम बैठी। आज मेरे मोना भी मैम काले हैं आज। भी काले बिल्कुल। हमारे मेरे यहाँ से व्हाइट होते जा रहे हैं, इधर से अनुराग मेरे जैसे काले लिंक व्हाइट बन है, रही है पूरे मेरे व्हाइट बालों की। मेरे दालचीनी वाले हैं, हमारे सफेद और ऐसे ही बाल गुलाबी। हैं हाँ जी, अनुराग, हमारे ऐसे ही बाल हैं लेकिन हो रहे हैं सफेद। देखो सब कलर मैंने नहीं, डॉक्टर कलर साहब नहीं कराया, हम नहीं करवाते कलर, कभी नहीं कराया। मैं सोच रहा हूँ मैं करवा लूँ इनको। हो सकता है कुछ के नेचुरल हो। हाँ, हमारे डॉक्टर में साहब, ये फंस जाओगे। मैंने इसलिए ड्राइवर काला कराने हेयर डाल पड़ेंगे। रखा है डॉक्टर साहब, हाँ जी सर, मैंने इसलिए काला हेयर डाल रखा है यंग लगने के आपका सर तरीका बेस्ट है। मैं तो क्या, सही बात है। सबसे बढ़िया तरीका कवर करने का भी, और ये आपका एक आपका ट्रेडमार्क बन गया है। लिए। हाँ जी, हाँ अब जी, कहीं कहीं भी जाए, कोई बाय नेम या बाय फेस पहचाने ना पहचाने, हैट से पहचान जाए। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और देव साहब की आत्मा को शांति मिलती है। एज हाँ, करने से क्या ये पता भी नहीं है। लगता एज क्या है, ये रंग लोग तब भी उतने ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गो ग्रे विद ग्रेस। लेकिन हो नहीं रहे ना हमारे अब, मैम, वो वो धीरे धीरे वो हो रहे ग्रे हैं। विद ग्रेस तो ठीक है, वो तो ये मतलब अभी अननेचुरल डाई मत लो। इस पॉइंट पे आके तो ठीक है, इस पॉइंट पे तो अच्छी बात नहीं है ना 25 साल की उम्र में बाल चिट्टे हो जाने। सही बात है। हाँ, आंवले वगैरह से ऐसे हर्बल करूँ ना, ऐसे डाइयां वाइयां तो बहुत गंदी चीजें हैं। ऑल चलो डाई लगाने की। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस नाउ। सो माइक्स ऑफ कर लेते हैं जरा। सो फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, थोड़ा चेयर को पीछे कर लेते हैं, एक बार जगह बना लेते हैं अच्छे से। स्लाइटली लीन बैक। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो पीछे बैकरेस्ट का सपोर्ट ले लीजिए, एंड चेयर के आर्मरेस्ट को यहाँ से पकड़ लेते हैं अच्छे से, और किनारे पे होके बैठेंगे लाइक दिस। घुटनों को पास पास रखेंगे, पैरों को जोड़ के रखेंगे, एंड घुटने बेंड करते हुए ऊपर की तरफ। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, दोनों पैर नीचे, सीधे होके इस तरह से बैठेंगे, एंड घुटने को एक एक करके ऊपर लाएंगे। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, right, left, right, left, right, left, and relax. On the final exercise, थोड़ा चेयर के किनारे पे आके बैठ जाते हैं इस तरह से। ओके, सो व्हाट विल डू इज, पहले लेफ्ट वाला घुटना सीधा कर लेंगे इस तरह से, राइट वाला घुटना बेंड करके इसके ऊपर रखेंगे, नी कैप से ऊपर रखिएगा, प्रेफरेबली नी कैप से ऊपर रखिएगा। अगर इतना ऊपर नहीं ला पाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, देन इसके नीचे रखिएगा, बट नेवर फोल्ड योर लेग एंड कीप इट डायरेक्टली अबव द नी कैप, नहीं तो उसमें बहुत दर्द होगी, बस वो अवॉइड करना है आपको, बाकी कहीं भी रख सकते हैं। सो व्हाट विल डू नाउ इज, लेफ्ट वाला हाथ यहाँ रहेगा एडी के पास, राइट वाला हाथ ऊपर घुटने के ऊपर, एंड इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे, पुश इट डाउन,
होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स, जितना पुश किया जाए आपसे। होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड वापस। एक बार और नीचे की तरफ पुश करते हुए 10 सेकेंड होल्ड करना है। वापस एक बार और नीचे की तरफ पुश करते हुए अब राइट वाला पैर सीधा, लेफ्ट वाला पैर इसके ऊपर, एंड सेम इसमें भी लेफ्ट वाले हाथ से नीचे की ओर पुश करेंगे घुटने को, होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। एक बार और नीचे की ओर पुश करते हुए एंड रिलैक्स। दोनों पैर सीधे सीधे सामने की ओर पैर फैला लेते हैं एंड पूरे अपने पैरों को और टांगों को इस तरह से दाएं बाएं जरा ला लेते हैं अच्छे से, just to start the blood flow once again। इस तरह से हिलाइए पैरों को। So these were all the exercises for weight training of the lower limbs, and now if you have any questions तो आप अपना mic unmute करके पूछ सकते हैं। Very good exercises, Dr. Nirala. Thank you। डॉक्टर साहब आपने एंकल के लिए कुछ नहीं करवाया? सर एंकल के लिए स्टार्टिंग में करवाया ना, जब हील रेजेस करवाए थे टोज के ऊपर खड़े होने वाला, वो एक्सरसाइज आपके एंकल के लिए और काफ के लिए होती है। थैंक यू। 160 की शुगर आज थोड़ी सर में भी दर्द है, लेकिन ये शुक्र थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। डॉक्टर अनुराग, हाँ जी सर। जो आप एंकल वाली कराई एक्सरसाइज, उसको करने से जैसे अगर मेरा एक एंकल नहीं लगता नीचे, तो उसकी प्रैक्टिस से लगने लगेगा वो प्रैक्टिस करने से तो सर वो नीचे लगने लगेगा, और अगर किसी कारण से अगर वो नहीं भी लग पाता तो उसका एक ऑल्टरनेटिव आपके लिए ये है कि आप जैसे अगर बेड पे लेटे या कहीं पे भी लेटे हैं तो दीवार के साथ अगर पैर रख सकते हैं। हाँ लेटे लेटे। हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों पैर दीवार पे रख के ओके, आपको सिर्फ ये करना है कि पैरों से मतलब धक्का लगाना दीवार की तरफ। समझ गया, प्रेस करना है। हाँ जी, हाँ प्रेस जी, करना है दीवार के अगेंस्ट दोनों पैरों को, ताकि हाँ। आपका एंकल पीछे स्ट्रेच होते हुए पूरा फ्लैट एकदम दीवार पे पड़े। जो नहीं पड़ता अभी सिर्फ आई थिंक आगे से सिर्फ टोस टच होते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ तो जी। पुश करते हुए यू ट्राई टू टच दी हील, जहां हील उसकी टच हो गई यू हाँ। होल्ड इट देयर फॉर 10 सेकंड एंड वापस ले आइए। ओके ओके, वो उसी का एक ऑल्टरनेटिव है, अगर खड़े होकर नहीं कर पाते तो लेटे रह सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर साहब वो वीकली प्रोग्राम के लिए बोल दिया आपने? हाँ जी
आपसे कहा था ना वीकली प्रोग्राम आना चाहिए हमें। वीकली प्रोग्राम के लिए सर बात तो करिए, अभी ये सितंबर मंथ का कैलेंडर सेट कर रहे हैं अभी। तो अच्छा। उसका एक पूरा ना हफ्ते का, मंडे से फ्राइडे इज दिस, देन नेक्स्ट वीक में अगेन मंडे से फ्राइडे इज दिस। मैंने अपनी ओर से ये उनको सजेस्ट किया है करने के लिए। आगे आगे उन्हीं की इच्छा है, वो कितना फॉलो करे वो तो उनके ऊपर है, जो ये बनाते हैं सारे इनवाइट वगैरह। हाँ नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप स्लाइड के अलावा भी तो भेजते हैं जो बनाते हैं ना, जो लिंक बनाते हैं, तो उसमें क्या एक्सेसरी हमको चाहिए नेक्स्ट एक्सरसाइज? वो अब उसमें मेंशन करेंगे अब नेक्स्ट टाइम से। शुरू कर दें। स्लाइड में दिक्कत है तो उसमें अलग से जो करते हैं ना, उसमें लिखना आसान हो जाएगा। ये तो है। मैंने अब जब अपना पूरे मंथ का कैलेंडर जैसे भेजा है, सो उसमें नीचे ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने कि अच्छा कोई ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जिसमें हमें कुछ चाहिए हो, जैसे अगर वेट ट्रेनिंग के लिए है, इफ वी नीड वेट कप्स, मे बी वी नीड अ वाटर बॉटल, और मे बी वी नीड अ टॉवल और समथिंग, तो मैंने नीचे ब्रैकेट में उसमें लिख दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि डॉक्टर साहब वो बोलते हैं आके कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट भेजी थी, आपके पास है कि नहीं, पता तो है 2-4 मिनट इसी में खराब चले जाते हैं हमारे। हाँ, इसको करवा देना डॉक्टर साहब, छोटी सी चीज है वैसे जो कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, बड़ी चीज नहीं है, बस एक बार अभ्यास की जरूरत है। Right, so before we close the meeting, feedback form का link डाल रहा हूँ नीचे chat box। हाँ जी just submit that। sure log out। हाँ जी आ गया।